तो आज 19 तारीख की वाणी है। तो वाणी पढ़ते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है जब तक जीना है। तो बाबा ने कहा ये जब तक हमारा ये जीवन है तब तक ये हमने पढ़ाई पढ़नी। पढ़ना और योग सीखना। प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? जो हमारी ये पूजा होती है देवताओं के रूप में या सालिग्राम के रूप में, तो हमने कुछ किया होगा तभी हमारी पूजा होती है। तो ऐसी कौन सी सेवा करी है? जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। वास्तव में जो सच्ची विश्व शांति है वो तो बाबा ही स्थापन करते हैं। दुनिया में जो विश्व शांति बोलते हैं वो तो सिर्फ इसको बोलते हैं कि कोई एक देश दूसरे देश पे लड़ाई ना करे, तो उनको लगता है ये विश्व शांति हो गई। बाबा ने कहा मैं पीस स्थापन। ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त। हमारा भी काम है लिबरेट करना, सब पर आशीर्वाद करना और पीस था। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। जब कहीं ऐसी कोई आपदा आती है तो वहां पे सेल्वेशन आर्मी को बुलाया जाता है। तो लोगों को बचाते हैं, खाना पीना पहुंचाते हैं, मेडिकल सुविधा देते हैं। तो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करना है। ये जो भारत की ये जो इतनी बुरी हालत हो गई है उसको हमें निकालना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। बाबा जब आप देखेंगे बाबा कहते हैं वहां बच्चे वहां कितनी बार, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सेवा भी जब बाबा आया तो ये सेवा भी सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हम ही बाबा पे समर्पित होते हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर। भाई कहते हैं भाई हमारा लड़का हमारा नाम रोशन करे, तो एक तरीके से वो दिखाएगा कि माँ बाप कौन है। तो सन शोज। जबकि बाप बच्चों को रचता है, जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता। क्योंकि बाबा ने कहा ये मैं ज्ञान दूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, इसके लिए भी पहले बच्चा तो बनाना पड़ेगा। बच्चे ये सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। फिर जैसे जैसे हम सारे नंबरवार हैं और हम जितने जितने बाबा के मातेले बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं, उतना उतना हमें देख कर लोगों को लगता है कि इनका बाबा ऐसा। वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट शोज टीचर। भाई टीचर को ये कितना अच्छा है, उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है। ये कोई उसकी नॉलेज से नहीं, वो तो उसके स्टूडेंट से पता पड़ना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स ने कितना नाम कमाया। जबकि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं। फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया, फिर वो बताते हैं कि भाई हम फलानी जगह पढ़ते थे, वो हमारे टीचर थे। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करें? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से ये मिला। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग है। बाबा पूरी मुरली अब कनेक्ट कर रहे हैं, पहले बाबा ने तीनों का बताया, तो अब दुनिया में तो अलग अलग होते हैं। हाँ कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। ऐसे तो नहीं कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। माना यहाँ पे तो शिव बाबा हमें सब पढ़ाते हैं, वही हमारा बाप टीचर गुरु है। दुनिया में होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा एक का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अगर पिता ही अगर टीचर होगा तो। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, यह तो एक ही बाप टीचर। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए, बाबा ने बनाया कि कितनी अच्छी मीठी बात, कि जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बना। पहले तो जब हम बाबा के पास आए, सबसे पहले तो बाबा ने हमें प्यार करके अपनी गोद में लिया। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करें। अब हम जब बाबा के बनते हैं तो हमें पता पड़ता है हमें कैसे हम बाबा का शो करें। हम हैं ईश्वर की औलाद। प्रैक्टिकल में यूं तो ईश्वरी औलाद हर एक समझते हैं, वो गॉड फादर कहते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है, कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक। तो फादर ने आकर बच्चों को समझाया है हम तुम्हारे माता पिता हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको बताते हैं कि भाई देखो ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है। तो वैसे ही बाबा ने हमें बताया कि भाई हम ये तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो, अब हमें भी पता पड़ गया, ये बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है। जब हम समझ गए फिर हम आगे बताए बिना नहीं रह सकते। गाया भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। भाई वो कहते तो हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ।
तो उसका मतलब वो जानते नहीं है, वो तो बस कह देते हैं। परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो ये नॉलेज की आवश्यकता हमें अभी है, क्योंकि अभी आने वाले समय में ये समय ऐसा आएगा कि जिसके पास ये नॉलेज नहीं होगी, वो आत्मा के लिए खड़े रह पाना बहुत दिक्कत होगी। ये सवाल उठेंगे कि ये दुनिया आगे चलेगी या नहीं चलेगी, बस यही, या फिर यहीं पे सारा अंत है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है, कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया, नया युग शुरू होता है। तो ये नए युग की शुरुआत है। ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। शिव बाबा सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं है। नई दुनिया, नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। हमारा दो युग, सतयुग त्रेता युग, सिर्फ एक जो बाबा ने स्थापन किया वो राज्य था। वह विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी आदि सनातन देवी देवता। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे, क्योंकि उस वक्त भारत के अलावा कोई होता ही नहीं है। जो भी हमने हिस्ट्री भी जो हमने फॉरेन ऑथर्स की पढ़ी, अब उसमें भी उन्होंने ये बताया कि उस वक्त अमेरिका भी बंजर था, बाकी सारे देश बंजर थे। तो बाबा ने भी वही बताया, कोई पार्टीशन नहीं थी। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका भारत एक ही मालिक था, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। जब सारा विश्व ही एक परिवार है, तो फिर तो ये बात ही खत्म हो गई कि ये सागर हमारा है, ये देश हमारा है। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इसीलिए भारत में एक ही भाषा थी, एक ही क्योंकि भाषा से भी अलगाववाद, माना एक बाउंड्रीज आती है, पार्टीशन आते हैं। विश्व की रचना की जयंती और बर्थ भी यहाँ। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, वह बाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाप समझाते हैं तुम जानते भी हो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, 84 जन्म है मैक्सिमम। सबसे ज्यादा एक आत्मा कोई जो जन्म ले सकती है वो है 84। लेती जाएगी 84। इस नॉलेज की दुनिया, इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस कर, सबको लिबरेट करते हैं। किस चीज से? जैसे क्योंकि आत्माएं खुद ही ऐसे कर्म करती जाती है और खुद ही उसमें दुखी परेशान होती जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा आप देखेंगे, तो कोई ऐसा काम करे जिससे उसको चोट लगती जाए और खुद ही रोता जाए, तो माँ बाप आकर उसको छुड़ाते हैं। तो बाबा में लिबरेट कराते हैं, करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी। ये दुनिया को किसी को नहीं पता, इसीलिए दुनिया जो है वो निराश होती जाती है। भी स्थापन करता हूँ, सॉवरेंटी भी स्थापन कर, सॉवरेंटी माना राज्य। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इनसॉल्वेंट है। तो बेहद के बाप का ये बर्थ ना, इस समय तो कोई वैल्यूज नहीं कुछ रह गई हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहां यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अभी शिवलिंग भी तो बहुत अलग अलग साइज के होते हैं अलग अलग मंदिरों में। तो ऐसे थोड़ी भगवान का कोई साइज चेंज होता रहता है। भगवान एक बस ज्योतिर्बिंदु सितारा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं। वो टाइटल श्री श्री 108 महामंडलेश्वर, तो ऐसे करके टाइटल ले आते हैं, वहां पे मिल जाते हैं। जैसे सरस्वती आदि। अब ये सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज नॉलेज सुनाई। ये जो वास्तव में सरस्वती को कहा जाता है, तो ये मम्मा के लिए कहा कि उन्होंने आत्माओं को सुख शांति या विद्या का दान दिया। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी, हम एक सुप्रीम सच्चा बादशाह या वाहे गुरु कहा जाता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। सुप्रीम बाप भी है, सर्वशक्तिमान बाप चाहिए। बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है। बाबा के बिना हम माया को जीत नहीं सकते। दुनिया वालों ने पूरी भरसक कोशिश करी, चाहे वो सन्यासी हो चाहे अलग अलग धर्म हो, कि माया को वो कैसे जीत सके। अगर बाबा की नॉलेज के बिना नहीं जीत सकता कोई। वह भी सर्वशक्तिमान है, माया सर्व में व्यापक है। तो आप देखिए हर एक व्यक्ति में 5 विकार है ना, उसी को माया कहते हैं। बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वह तो पुनर्जन्म रहित है।
परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है। भाई परमात्मा हर जगह है, कुत्ते बिल्ली हर एक जानवर में है, ये तो एक ग्लानि है भगवान की। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं, जो वो आता है कि धर्म ग्लानि के समय में आता हूँ, जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूं। ये कोई शास्त्रों में थोड़ी ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है। सबको पतित से पावन बनाने वाला बाप कहते हैं। ये सब वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान अभी, ये तो ज्ञान मार्ग तो थोड़े से समय का है। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझा, अभी जो समझा। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। एक बार प्राप्त कर लिया, और ये ज्ञान में इतनी शक्ति है कि हमारा राज्य 21 जन्म चलेगा। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, ये तो समझाते हुए ये नॉलेज प्राय लोग। तो अभी हमें जिस लेवल का ज्ञान है, जो हमें सृष्टि चक्र पता है, सतयुग में नहीं पता होगा। सतयुग में पता होता होता तो वहां तो फिर दुख हो जाता। वहां है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। तो क्योंकि उन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं है, जब दरकार नहीं है माना भूख नहीं है, तो फिर ज्ञान मिलेगा भी नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। तो कभी भी ये ना लगे कि भाई हमने ज्ञान बहुत आ गया, अब हमने योग भी बहुत लगा लिया। माँ बने का बहुत बोझा है। एक जन्म की बात नहीं है, क्योंकि पिछले हमने जो भी जन्म लिए हमें तो पता नहीं था, तो हमने भी पता नहीं क्या क्या पाप किए। जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ, क्योंकि इसीलिए जन्म लेते 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 अब बिल्कुल ही घोर अंधियारे में आ गए। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बनती। आत्मा भी मुलम्मे की, तो जेवर भी मुलम्मे की। इसलिए ये शरीर भी आप देखेंगे अब तो लगभग, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर एक के शरीर में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि हर एक के शरीर में कोई ना कोई दिक्कत है। एकदम जड़जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी, आम सब धर्म नंबर वन। तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो कर तमेव मातश्च पिता कहते हैं। तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, तो ब्रह्मा को ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से संबोधित किया हुआ है। वास्तव में ये रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। ये ब्रह्मा माता बन जाती है। कि माता कौन है, ये बहुत बड़ी बात है समझने की, इतना आसान नहीं है। तो बाबा ने कहा जब बाबा आया तो ब्रह्मा के द्वारा में अडॉप्ट करते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा माँ बन जाती है। अब ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। अब ब्रह्मा माता तो बन गई, मगर शरीर तो मेल का है। तो अब अगर जो यज्ञ में जो माताएं बहनें आती हैं, वो बाबा से फिर कैसे कोई सपोर्ट अगर उन्हें चाहिए होगा तो देखिए, तो इसीलिए फिर सरस्वती को रखा है। तो सरस्वती बाबा की बेटी है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। अजमेर में जो ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर में, तो जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ता है। क्योंकि बाबा जब आते हैं तो माताओं और बहनों का प्रभाव बढ़ाते हैं। वह तो कहते हैं स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं, क्योंकि वो मानते हैं भी पति आपका परमेश्वर है। बाप आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रखती है। जब से बाबा आए उसके बाद से गवर्नमेंट भी और हर क्षेत्र में बहनें आगे बढ़ी हैं। वह सब है वायलेंस, और ये है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति से। दुनिया में जो है वो तो हिंसा, हिंसा की तरफ बढ़ती है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। माना दुनिया में जितना ज्यादा विनाश आगे बढ़ता जाता है, उतना उनकी बुद्धि जो है विपरीतार्थक होती जाती है। अब वो ऑस्ट्रेलिया में कहा वो आग लगी थी, जब उनके जंगलों में, तो एक तो आग लग गई, ये तो समझा नहीं कि ये आग किसने लगी है। तो फिर आग लग गई तो पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो वहां पे जो ऊंट थे, आपको पता है ऊंट तो अपने पानी स्टोर करके रखता है, तो उन्होंने कितने सारे ऊंटों को मारा, ताकि उस पानी की वजह से इंसानों में कमी ना हो।
तो ये तो ऐसे विपरीत चलते ही चले जाते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब आप देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, मगर तब भी देश जो है वो हथियार बनाते जा रहे हैं, दूसरे को बेचते जा रहे हैं। ये विपरीतार्थक बुद्धि है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। ये बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। ये उन्हें नहीं पता कि ये ड्रामा ही एक जैसे एक घड़ी की तरह चलता रहता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ, फिर कल्पवाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे। स्वयं बाबा भी इसमें बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, क्योंकि ये एक नियम है कि रचयिता जो है वो अपनी रचना से बंधा हुआ है। किसी ने रचना कर ली, चाहे वो संकल्प की चाहे किसी की भी, बंध गया उससे। तो ये ड्रामा बाबा की रचना है, तो बाबा भी बंध गए। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊं, जो इसमें आता है ना कि हर युग में बाबा अवतार लेते हैं। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूं। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानते। इस ड्रामा में सबसे छोटा पार्ट है शिव बाबा का, मगर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हो हु इज, माना सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन। दुनिया में एक हु इज हु करके एक लिस्ट होती है कि कौन कौन है, तो उसमें दुनिया के बड़े जो नामी ग्रामी लोग हैं उनका नाम। तो बाबा ने कहा मगर आप तो पूरे ड्रामा के हु इज हु को जानते हो कि इस ड्रामा में सबसे ज्यादा साहूकार कौन है। तो कौन है? सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे साहूकार, स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण। और ऐसा कौन आकर सुनाते हैं? बाप। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सेल्वेशन। भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, ये भी ड्रामा। तो ये भारत का जो भी हालत है, कितना गरीब है, इसको हम जो है साहूकार करते हैं। समझाया जाता है भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियां। शिव शक्तियां तुम सब हो, माना हम सारे ही, ऐसा नहीं भाई बहन सारे ही हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बना। तुम्हारा है प्रवृत्ति, सन्यासियों का है निवृत्ति। वो एक हर चीज से निवृत्त होते हैं, हर चीज को छोड़ते जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा नहीं है, तुम तो घर बार रहते हो, साथ घर में रहते हो, साथ में रहते हो। वह है हद का सन्यास, ये है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है। ये हर जगह जो भी कोई सरकारी काम होता है या प्राइवेट में भी वो कोशिश करते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हो सके। ये है रौरव नरक। रौरव नरक माना जिसमें हमेशा कोई रो रहा है, दुखी है। तुम बच्चे इस ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे। तो ये चलता रहेगा। कल पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वह विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तो यादव माना जो इंडिया के बाहर के जो जितनी भी लोग हैं वो सारे यादव हैं। वो आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, जो महाभारत में दिखाते हैं। और कौरव जो भारतवासी ही हैं मगर जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार हो। तो हमारी जो प्रीत बुद्धि है, तो बाबा हमारी प्रीत बुद्धि कर रहे हैं, अंत में हमारी जय जयकार हो। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों, भाई बहन दोनों। नाम माताओं का करना है, माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नगन किया है। कहते हैं भगवान हमें नगन होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाओ। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए शिव बाबा, मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। मदद भी बाबा उन्हीं की करेगा जिनको निश्चय होगा, जिनके अंदर उत्साह होगा, साहस हो। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, वही जाने और न जाने। तुम अब जानते हो कि ईश्वर की गतमत बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को शो करना है। जानते तो हैं, अब उस पर जितना ज्यादा उस पर चलेंगे, उसको अमल करेंगे, उतना उतना जो है उसका शो करेंगे। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं। माना कहीं चले गए पहाड़ों पे थोड़े समय के लिए, या फिर कोई दवाई से आराम कर लिया, तो बाबा ने कहा वो तो अल्पकाल की शांति है, उसका कोई फायदा नहीं। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करो।
फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं। ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के, ये जो हमारे सामने है, चाहे शिव बाबा चाहे ब्रह्मा सरस्वती, ये पूरी दुनिया के, वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन शोज फादर, फादर शोज सन। पहले जो पिता होता है वो अपना शो करता है कि मेरा बेटा कैसा हो, और फिर जब बेटा आता है वो शो करता है कि मेरे पिताजी कैसे थे। तो वो चलता रहता है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद है, कि आज हमने कितनी समय, कितने घंटे बाबा को याद किया। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा की संतान है ही। कई लोग सोचते हैं भाई बन गए ना बाबा के, अब क्या याद करने की जरूरत है? नहीं। परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं, चार्ट मुख्य है याद। विघ्न भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है हठ योग। दुनिया में जो भारत का प्राचीन योग सीखते हैं उनको लगता है हठ योग है यही भारत का प्राचीन योग। राजयोग वापिस सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का सद, तुम्हारा है बेहद का सद। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय और उनकी याद हो। क्योंकि अंतिम समय में व्यक्ति की जहां सबसे ज्यादा उसका स्नेह होगा, जहां मोह अटका होगा, उसकी याद आएगी। उन्होंने कहा अंत में कोई भी आपको याद, आत्मा को एक बाप को याद करना है, तब ही विकर्मा जीत बन सके। विकर्मा जीत और कोई बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। माना जब कोई नौधा भक्ति करता है तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा, बस उतना ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा उसको। भक्त कितना माथा मारते हैं तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है। वे एक ही बार आते हैं, कहते हैं हूबहू 5,000 वर्ष पहले मौफिक, फिर से सिखिलते बच्चों से होकर। आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, कौन सी आत्माएं हैं जो अलग, उनको ही पहले जो बाबा से सबसे पहले बिछड़े परम धाम से, और वही फिर नीचे आके सबसे पहले बाबा से मिलते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे। दूसरा कोई धर्म होगा ही नहीं। उन्होंने कहा बस ये वाला कलयुग का विनाश होगा, अनेक धर्म, वहां पे एक धर्म हो जाएगा। अब तुम हो सिकिलते बच्चे, सुदर्शन चक्र धाम। अपना हम चक्र चलाते रहते हैं कि हम पहले क्या थे, कैसे कैसे नीचे आए। पहले सिकिला दे, फिर सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल, देवताओं को ही अलंकार, ये सब अपनी कल्पना ले आए हैं ऐसे भी। मनुष्य कहेंगे भाई ये तो, ये जो आप शंख, कमल आसन, पीछे आया हंस आसन, बाबा ने कहा ये तो देवताओं के आसन है, और आप अपने लिए करते रहते हो, तो कल्पना है। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग, ये तो एक नया जो है वृक्ष, कल्प वृक्ष फोड़ा। विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉडफादर जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार वो आपको याद कहते हैं वो गॉडफादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाबा का नहीं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद करें, नमस्ते। भागने के लिए मुख्य सार है विकर्मा जीत बनने के लिए, कि कोई विकर्म ना हो। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करते चलो, करते चलो। याद का चार्ट जरूर, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करो। कोई भी हमारा चलने का तरीका या बात करने का तरीका ऐसा हो कि सबको देख के लगे कि ये विशेष है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, रूहानी से वरदान दिया अपने भरपूर स्टॉक द्वारा, सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता। माना हमारे पास इतना अपना अनुभवों का खजाना, ज्ञान का खजाना हो कि हमारे सामने कोई भी आए, हम उसकी अच्छी चीज शुभ भावना शुभकामना ही रखें। तो बाबा ने आगे बताया आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा जो है वो सबके भाग्य की लकीर खींचते हैं, हम उसके बच्चे हैं।
इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा देते हो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते हो। आपके जो भी कोई पास आए उसको एक गिफ्ट दो। चाहे और किसी चाहे किसी की भी कोई किसी की भी भावना और कामना से आए, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य। आप अपना प्रसाद बांटते चलो। स्लोगन दिया, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठ। ऐसा ना हो कि सिर्फ ज्ञान में मेहनत ही, उसके अंदर श्रेष्ठता होनी चाहिए। चलो, अब बाकी थोड़ी देर बाद। मैं ज्योतिर्लिंग। शांति की किरणें चारों ओर फैलाने को। मेरे में शांति धाम में विराजमान। मैं आत्मा भी बाबा की किरणों में समाई। ओम शांति।